हेलो डिफेंस सर्वर्स, आप सभी का स्वागत है defensegyaan.com पे। और आज हम बात करेंगे ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी एंट्री होती है जिसमें डायरेक्ट एसएसबी यानी एनसीसी एंट्री के बारे में बात करते हैं हम। एनसीसी एंट्री यहाँ से आप तीनों यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों यानी तीनों की तीनों आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन और कितना इनका टेन्योर रहता है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आर्मी की बात कर लेता हूँ। एनसीसी का जो रहता है वो आप आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप आर्मी के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आप कोई भी डिग्री होल्ड कर रहे हो, कोई ही भी डिग्री, मैंने बोला डिग्री कोई भी हो आपकी, एनी डिग्री, प्लस आपने सीनियर विंग में आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्ड करना है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपने होल्ड करना है विथ मिनिमम ग्रेड बी। इसमें एक क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम ग्रेड बी से आप पास होने चाहिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट में। अब एक और चीज़ इसमें क्राइटेरिया है कि आपका यहाँ पे डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। मिनिमम 50% इन द डिग्री, एनी डिग्री, प्लस आपका सीनियर में क्या एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम आपका ग्रेड बी। एक और चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने आर्मी ज्वाइन करी तो कोई भी डिग्री चलेगी, बट अगर हम बात करें नेवी की, नेवी में क्या होता है, जो आपकी डिग्री होती है वो बीई या बीटेक की होनी चाहिए, या बीई या बीटेक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेवल विंग का आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी सीनियर डिवीजन का आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे इनके लिए एक अलग सी वैकेंसी आती है, उसके बारे में बताऊंगा। अब लास्ट में आता है आपका एयरफोर्स के लिए। पहले एयरफोर्स के लिए बात कर देते हैं, फिर हम वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। जरा एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एयरफोर्स में सेम एज क्राइटेरिया है, बट जो डिग्री है, डिग्री आपके पास कोई भी हो, बट आपके पास 12th पे पीसीएम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 12th पे पीसीएम वाला क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो लड़का बी बीटेक है, लड़का या लड़की बी या बीटेक करेगी, उसके पास 12th में पीसीएम तो होगा ही। अब 12th में पीसीएम आपके पास यहाँ होना ज़रूरी है। और डिग्री में आपके कितने भी यानी 50%, डिग्री कोई भी हो 50% होना चाहिए आपका, प्लस आपका सीनियर डिवीजन में आपका एयर विंग होना चाहिए। एयर विंग लेंगे आप विथ मिनिमम बी ग्रेड और सी सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए आपका। अब एक और चीज़ थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपका ये एप्लीकेशन खुलता है, नहीं एप्लीकेशन जिस दिन आपका ये आएगा, उस दिन आपके पास आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं आप पास आउट होने चाहिए एट द टाइम, उस टाइम। अब एक चीज़ क्या होता है, कभी कभार लड़के ये बोलते हैं कि सर हाँ मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, बट मैं 50 ये जो मेरा ग्रेजुएशन का है वो मैं फाइनल ईयर में हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ फाइनल ईयर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि सर मैं फाइनल, किसी का बैकलॉग हो या फिर सम ऑफ द रीजंस वो फाइनल ईयर में होते हैं, तो उनके लिए कंडीशन है कि हाँ भाई वो भर सकते हैं, बट उन्होंने अगर 50% स्कोर नहीं किया अपने ग्रेजुएशन में तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसका डायरेक्ट एसएसबी होता है, नो रिटन एग्जामिनेशन इज देयर। पोस्ट बता देता हूँ। आर्मी में मैन के लिए आप मान के चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन का एक इश्यू ये रहता है कि 50 लड़कों के लिए जो है वो 50 रहती हैं, उनमें से 45 तो आपका नॉर्मल एनसीसी एंट्रीज के लिए होता है, और प्लस 5 जो होता है वो आपका वॉर मेंबर्स के लिए होता है। यानी मान के चलिए अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग वॉर, या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर सडन वो मिसिंग है, इसका रीज़न हो सकता है, ये उनके लिए होता है प्लस 5। और यहाँ पे लड़कियों के लिए रहता है, वुमेंस के लिए रहता है जो वो आई थिंक 5 एंट्रीज होती हैं, उनमें से वो लोग 4 एंट्रीज तो एनसीसी वाले को करते हैं, और प्लस 1 एंट्री एक रहती है जो वॉर वाले को। कभी कभार ये 6 to 7 भी हो जाती है और कभी 3 भी रह जाती है। बट अब इसकी हम एज क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया जो आपका है वो है 19 to 25। 19 to 25 का एज क्राइटेरिया है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अकेडमी। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 24 होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक 1 साल पूरा लग जाता है प्रोसेस में कभी कभी।
अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग फ्लाइंग विंग के लिए, सब ये जो एज क्राइटेरिया है फ्लाइंग विंग के लिए थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लाइंग विंग में जो एज बना दी जाती है वो आपकी 19 to 24 कर दी जाती है, क्योंकि जो फ्लाइंग के अलग टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें। एनसीसी की जो आपकी फ्लाइंग एंट्री आती है वो अलग आती है एयरफोर्स के साथ, आप उसका फॉर्म भर से देखिए। मैं तीनों के लिए अलग अलग आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। इसमें जो आर्मी के लिए है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in ये रहती है आपकी, देखिए ज्वाइन इंडियन army.nic.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगला आता है आपका नेवी के लिए, ये है ज्वाइन इंडियन navy.gov.in। फिर अगला आता है आपका, आप इस पर चेक कर सकते हैं www. ये CDAC के लिए है, CDAC आप चेक कर सकते हैं आप, या फिर एयरफोर्स के careerairforce.nic.in पर भी जा सकते हैं, careerairforce.nic.in, इस पर आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे CDAC करके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी स्पेशल एंट्री के बारे में मिल जाएगा। आप CDAC डाल सकते हैं, CDAC एयरफोर्स करके, वहाँ से आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके सारे फॉर्म आते हैं। एज क्राइटेरिया बता दिया मैंने। अब हर किसी का मैं आपको क्या बता देता हूँ, ट्रेनिंग का जो प्रोबेशन होता है, ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग जो रहती है आर्मी वालों के लिए वो रहती है OTA चेन्नई, नेवी वालों के लिए आपको INA एजिमाला जाना पड़ेगा, और AFA वालों के लिए रहता है डुंडीगल, कहते हैं हैदराबाद, यानी डुंडीगल हैदराबाद जाना है अपना, AFA होता है। और हर जगह आपको ट्रेनिंग अप्रॉक्स 1 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे आपका 49 वीक्स का रहता है, इधर यहाँ पे कहते हैं 52 वीक्स का। और यहाँ पे भी जो भी, अब जैसे फ्लाइंग वाला है, फ्लाइंग वाले के लिए क्या रह जाता है, ये 74 के आसपास वीक्स का हो जाता है, 74 वीक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नॉन टेक, यानी जैसे कि एनसीसी से 2 होते हैं, क्या तो आप फ्लाइंग में जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी स्पेशली कुछ लोग अप्लाई करते हैं, तो वो वहाँ पे आप लोग लिए 52 वीक्स का रह जाता है। 52 वीक्स अप्रॉक्स 1 ईयर्स के आसपास आप ये मान के चलिए, और ये 1.5 साल का हो जाता है प्रोबेशन आपका। 74 कहीं पे 78 वीक्स एक्सटेंड कर देते हैं अनटिल अगर आपकी बैकलॉग नहीं लेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट। मैंने आपको वेबसाइट बता दी, सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है, मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया है यहाँ पे, और फ्लाइंग के लिए अलग से बता दिया है। 19 to 24 सिर्फ फ्लाइंग के लिए होता है। और आपकी सारी एज क्या बोलते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया बता दिया मैंने हर किसी चीज़ के लिए। C सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, काफ़ी लड़का हो या लड़की ज्वाइन कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, C सर्टिफिकेट अगर आपका है और उसमें आपका मिनिमम B ग्रेड चाहिए आपको, और जो इसका आपका टेन्योर रहता है, यानी जॉब का जो आपका टेन्योर है वो रहता है 14 ईयर्स, सेम 14 ईयर्स। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, SSC मिलेगी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलेगी आपको। यहाँ पे भी 14 ईयर्स इधर मिलेगी, इधर भी 14 ईयर्स मिलेगी, और एयरफोर्स में भी आपको 14 ईयर्स ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो अलग पोस्ट रहती है काफ़ी, हर तीनों में अलग अलग पोस्ट रहती है। और स्पेशली एनसीसी वालों के लिए तो काफ़ी सही पोस्ट रहती है। मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कितनी 45 सिर्फ एनसीसी वालों की रहती है, और वुमेंस के लिए 5 रहती हैं एनसीसी वालों के लिए। और ये चीज़ रहती है कि आप लोगों की जो आर्मी वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग कब कब होती है, अप्रैल और अक्टूबर का जो बैच होता है यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। अप्रैल अक्टूबर, यानी उसी टाइम पे जिस टाइम CDS OTA चेन्नई वालों का होगा, सेम। अब अगला हम बात करते हैं किस पे, नेवी पे। नेवी का हमेशा जो रहता है वो जनवरी और जुलाई का ही रहता है, जन और जुलाई का 2 बैच स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे भी यानी एयरफोर्स में भी, यानी AFA अगर आपको जाना है, यहाँ पे भी आपको जो बैच स्टार्ट होते हैं वो जनवरी और जुलाई के बैच स्टार्ट होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू AFA, अब यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे अगर आप एनसीसी वाले हैं और आपने एयरविंग लिए तो आपके लिए एक फ़ायदा ये रहेगा, आपको CPSS में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जो PABT प्लस CPSS होता है, पहले से उनको अंदाज़ा रहता है कि हाँ मैंने फ्लाइंग कैसे करनी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी रहती है। और एनसीसी वालों की SSB का जो बात करते हैं हम, एनसीसी वालों की सेम SSB जैसे होती है, आर्मी वालों के लिए सेम जैसे आर्मी के बोर्ड CDS से होते हैं, सेम आप मान लीजिए CDS ही एक एंट्री है,
उसमें आपको एक क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद जो एसएसबी होता है सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी हो जाता है। ये था कंप्लीट एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया कि इंडियन आर्मी कैसे करना है, इंडियन नेवी का कैसे करना है और इंडियन एयरफोर्स का कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।